वेल दोस्तों, आईआरसीटीसी ने ना अपनी नई वेबसाइट को बिल्कुल फाइनली ऑफिशियली रूप से यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। इस नई वेबसाइट से कैसे आप ट्रेन टिकट की बुकिंग को करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपके सामने मुंबई और गोरखपुर के रूट पे ट्रेन टिकट की बुकिंग को आपको करके दिखाने वाला हूँ। ये जो नई वेबसाइट है ना, पुरानी वाली वेबसाइट से बिल्कुल हट के एकदम आसान बनाई गई है और कुछ प्रोसेस को यहाँ पे हटा भी दिया गया है, जिससे आपका बुकिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। जैसे पुरानी वेबसाइट में आपको कैप्चा कोड वगैरह फिल करना पड़ता था, नई वेबसाइट पे ये ऑप्शन ही नहीं, बिना उसके ही प्रोसेस आपका आगे बढ़ जाएगा। साथ ही पुरानी वेबसाइट में होता ये था ना कि आपको अपनी ट्रेन की हर क्लास में देखना रहता था कि किसमें कितनी सीटें खाली हैं, जैसे थर्ड एसी में कितना खाली है, सेकंड एसी में कितना खाली है, स्लीपर में कितना खाली है, तो सब पे अलग अलग क्लिक करना पड़ता था। लेकिन नई वेबसाइट में ना सिर्फ आप एक क्लिक करेंगे, आपकी ट्रेन की जितनी भी क्लासें हैं सबकी अवेलेबिलिटी एक ही साथ निकल करके आ जाएगी। फिलहाल ऐसे बात करने में मजा नहीं आ रहा है, चलिए लाइव स्क्रीन पे चलते हैं और ट्रेन टिकट की बुकिंग का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस सीखते हैं। तो यहाँ पे आईआरसीटीसी की इस नई वेबसाइट से ना ट्रेन टिकट की बुकिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर ब्राउजर में आपको गूगल को एक बार ओपन कर लेना है। यहाँ पे ना आपको गूगल में एक बार आईआरसीटीसी लिख के सर्च करना है। आईआरसीटीसी की पहली ऑफिशियल वेबसाइट निकल करके आ जाएगी, सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोला जाएगा, हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको जो अच्छा लगता है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आपको आईआरसीटीसी की पुरानी वाली ही वेबसाइट नजर आ रही होगी, नई वाली वेबसाइट अभी बीटा वर्जन में, उस पर कैसे पहुँचना है, ऊपर ध्यान देंगे ना आपको एक बीटा वर्जन का सेक्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर सिंपल सा क्लिक कर लेना है। अब आप जंप हो जाएंगे एक नए टैब पे और ये रही आईआरसीटीसी की नई ऑफिशियल लॉन्च हुई वेबसाइट, जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन यूआई के साथ है। फिलहाल वेबसाइट के अंदर आपको ट्रेन टिकट की बुकिंग वगैरह को करने से पहले एक बार लॉगिन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। ऊपर राइट में ना आपको एक लॉगिन वाला बटन दिख रहा है, आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे ना, आपको अपने आईआरसीटीसी का यूजर नेम और पासवर्ड लिख करके एक बार लॉगिन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। तो मैं आपसे लॉगिन करके आगे मिलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन का जो प्रोसेस है यहाँ पे वो कंप्लीट कर लिया है। आप कहाँ से लेकर के आप कहाँ तक जाने वाले हैं, फ्रॉम और टू में आपको स्टेशन लगा देने हैं। जैसे मैं लोकमान्य तिलक से लेकर के और यहाँ पे गोरखपुर जंक्शन तक जाने वाला हूँ और मेरी जर्नी की जो डेट रहने वाली है वो 13 सितंबर रहने वाली है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई, ये वीडियो के लिए ही ट्रेन टिकट की बुकिंग मैं कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जा करके जर्नी वाले डेट पे स्टेशन से लगते हैं कमेंट करने, तो आप ये काम मत करिएगा। जब आप सर्च चेंज पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देखेंगे ना ट्रेन की कंप्लीट लिस्ट निकल करके आ जाएगी और सबसे ऊपर में ही आपको पहला चेंज देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे डेट के हिसाब से ऊपर ही आपको बता दिया जा रहा है कि किस किस डेट पे कितनी कितनी ट्रेन हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। फिलहाल ट्रेन की लिस्ट आपको नीचे देखने को मिल रही होगी। फिलहाल मैं इसी वाली ट्रेन में अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करने वाला हूँ। तो देखिएगा, जैसे मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करता हूँ ना, हर क्लास की अवेलेबिलिटी आपके सामने निकल करके आ चुकी है, स्लीपर से लेके एसी तक किस किस क्लास में कितनी कितनी सीटें खाली हैं। तो ये एक नया चेंज आपको फिर से देखने को मिल गया। चलिए मैं स्लीपर में फिलहाल बुक करने वाला हूँ। मैं सिंपल सा बुक पे एक बार क्लिक करता हूँ। अब अगले पेज पे हम लोग जंप हो चुके हैं। अब यहाँ पे ना अगर आपने आईआरसीटीसी में ना पहले से मास्टर लिस्ट, यानी कि जिसको लोग पैसेंजर लिस्ट भी कभी कभी कहते हैं, अगर आपने पहले से बना रखी होगी ना, तो एग्जिस्टिंग पैसेंजर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी लिस्ट होगा निकल करके आ जाएगा। फिलहाल मेरे केस में एक ही लिस्ट है, मेरा खुद ही का नाम है। सिंपल से सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है। अगर आपने पहले से लिस्ट नहीं बना रखी होगी, अगर आपको नया पैसेंजर का बुक करना होगा तो न्यू पैसेंजर पे क्लिक करके आप पैसेंजर की डिटेल को खुद से इंटर कर लीजिएगा। चलिए नीचे आते हैं, आपको ना कंसीडर फॉर ऑटोग्रेशन पे क्लिक करना है। ट्रैवल इंश्योरेंस मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। अब नीचे ना अगर आपको जो अपना पेमेंट है ना वॉलेट से करना है, जैसे आईआरसीटीसी के ई वॉलेट वगैरह से अगर आपको पेमेंट करना है तो पहला ऑप्शन रहने दीजिएगा। अगर आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यानी कि यूपीआई से पेमेंट करना है तो दूसरा ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। मुझे वॉलेट से पेमेंट करना है तो मैं पहला रहने देता हूँ। अब आपको नीचे कैलकुलेट फेयर पे एक बार क्लिक कर देना है। जब आप ऐसा करेंगे ना, आपका जो फेयर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। आप नीचे आएंगे ना तो आपको कंटिन्यू टू पेमेंट बोल के एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सिंपल से एक बार क्लिक करना है। अब अगले पेज पे जैसे हम लोगों ने वॉलेट से पेमेंट करने के लिए चुना था, तो दूसरे में यहाँ पे वॉलेट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है। सिंपल से हम लोग इस पर क्लिक करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हमको पे एंड बुक बोल के एक ऑप्शन अगेन दिख रहा है। हम लोग सिंपल से इस पर एक बार क्लिक करेंगे। अब ई वॉलेट का पेमेंट का कंफर्मेशन मांगा जा रहा है कि भाई ई वॉलेट से आपका इतना पैसा डेबिट होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। सिंपल से आपको कन्फर्म पे एक बार क्लिक कर देना है। आप देखेंगे प्रोसेसिंग होने के बाद हमारी जो टिकट है सक्सेसफुली एकदम यहाँ पे बुक हो चुकी है। पीएनआर नंबर भी हमारा जनरेट हो चुका है, कोच नंबर, सीट नंबर सारा कुछ मिल चुका है। इस टिकट को ईमेल करने का भी ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल है। प्रिंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, यानी इस पर मैं क्लिक करके टिकट को चाहूँ तो पीडीएफ वगैरह भी चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ। एक चीज़ का अगर आपने ध्यान दिया हो, पूरे बुकिंग के प्रोसेस में कहीं भी हमको कैप्चा कोड वगैरह फिल करने का ऑप्शन नहीं है। फिलहाल इस नई वेबसाइट से ही 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर लाइव ट्रेन की तत्काल टिकट की बुकिंग को भी मैं बीजी रूट पे करने वाला हूँ। तो फिलहाल अगर आपका मन करता हो वीडियो देखने का, 3 से 4 दिन के अंदर में चैनल पे एक बार विजिट कर लीजिएगा। सब्सक्राइब वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, इस चैनल पे सब्सक्राइब लाइक का कोई नाटक नहीं रहता। फिलहाल आप मुझे चलने दीजिए। नई वेबसाइट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुड बाय।